हरिवंश, आप सभी को खूब खूब बधाई हो। गोलू बाबू के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो थोड़ा सा लेट पहुंच रहे, इसके लिए समाचार थी। तो गोलू बाबू देखिए कैसे आप सभी को मुस्कुरा के अपने जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे और प्रेम भरे वृंदावन से राधे राधे बोल रहे। सबसे पहले हम गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आ गए थे। रात को लगभग हम 12 बजे निकल गए थे आश्रम से। उसके बाद फिर हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा फूल बिछा देते हैं। गुरुदेव का श्री चरण अगर इस फूल में थोड़ा सा लग जाए तो हमें आहो भाग्य मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा फूलों का डेकोरेशन कर दिया और देखिए कितना सुंदर लग रहे थे। और गांव से गोलू बाबू के सारे परिवार आ चुके हैं, दीदी और सभी मिलके हम मनाएंगे जन्मदिन। तो सुबह बहुत सुंदर, अभी आनंद लीजिए राधे नाम का। श्री राधा श्री राधा 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 तो बहुत ही प्रतीक्षा करने के बाद श्री जी की कृपा और गुरुदेव की आहुति कृपा से हमें उनका दर्शन मिला। ऐसे तो हम ऐसे वीडियो नहीं करती हूँ कभी भी दर्शन का, लेकिन आज सोचा क्यों ना थोड़ा सा झलक आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में मैं लिए थी, इसीलिए ये दर्शन करवा रही हूँ। सबसे पहले तो हमने गुरुदेव का दर्शन किया, उनका श्री चरण कमल का दर्शन किया और श्री चरण कमल के दर्शन करने के बाद फिर आश्रम आए। तो थोड़ा सा झलक आप सभी के साथ शेयर करूँ। ऐसे तो वीडियो मैं नहीं करती हूँ, ऐसा पता है आप सभी को, फिर भी मैं सोचा क्यों ना आज गोलू बाबू का जन्मदिन है, तो गुरु की कृपा बिना कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा नगर कीर्तन किया। जैसे हमारे आश्रम आए पैदल, तो ये केली कुंज मार्ग में ही पड़ता है, परिक्रमा मार्ग। तो उधर से हम थोड़ा भजन कीर्तन करते करते पहुँच गए हैं और अभी लगभग सुबह का 8-9 बज गए हैं। गोलू बाबू सो के उठ गए हैं। गोलू बाबू का दूध का भोग लग गए हैं। बर्थडे बॉय है भाई, स्पेशली उनके लिए तो तैयारी होना है। तो ये गोलू बाबू का दादा है, सबसे छोटा दादा है गोलू बाबू का। तो गोलू बाबू के लिए बना रहे हैं जो पुल, गोलू बाबू स्नान करेंगे उसका ही तैयारी है। ऐसे तो हम वृंदावन धाम में हैं, व्यवस्था उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे, फिर भी सोचेंगे ये नहीं, गोलू बाबू का तो घर यही है, तो गोलू बाबू का तैयारी वैसे है। गोलू बाबू स्नान करने के लिए आ गए हैं। सबसे पहले फूल को हमने तैयार कर दिया और थोड़ा सा फूल वगैरह लेके आए थे, उसमें छिड़क दिया था। हम पंचमी स्नान नहीं कर पाएंगे, लेकिन यमुना रसरानी है जो है हमारे, तो यमुना मैया का कुछ जल हम लेके आ गए थे, तो वो मिक्स करके गोलू बाबू को स्नान कराएंगे। सबसे पहले हमने फूलों से उनको स्नान कराया। देखिए फूलों का अभिषेक हुआ, पंचमी का अभिषेक तो नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमने फूलों का अभिषेक किया। तो आप भी लड्डू गोपाल को अगर ऐसे जन्मदिन के उत्सव में लेके जाते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हो, इसलिए एक छोटा सा झलक आप सभी के साथ दिखा रही हूँ। ऐसे तो वीडियो नहीं करना चाहिए, फिर भी सोचा क्यों ना बहुत जन ऐसे प्रेरणा मिलता है तो हम भी कर सकते हैं। वैसे मैंने भी किसी को देख के सीखा है, इसीलिए आप सभी के लिए छोटा सा एक वीडियो। तो सबसे पहले हम फूलों का अभिषेक किया, फिर जल से जैसे गोलू बाबू स्नान करते हैं घर पे वैसे स्नान कर लिया। अभी टावल से पोंछ के रेडी हो रहे हैं। तो चलिए गोलू बाबू का भी श्रृंगार करते हैं। गोलू बाबू अभी श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले तो नया कपड़ा पहन लिया है गोलू बाबू, अभी थोड़ा इत्तर लगाते हैं। जैसे हम स्नान करने के बाद डिओड्रेंट वगैरह लगाते हैं ना, तो गोलू बाबू इत्तर लगाते हैं। हमेशा गोलू बाबू का इत्तर का मालिश होता है, वो घर पे हो या वृंदावन धाम में हो, बाहर हो, लेकिन गोलू बाबू हमेशा इत्तर लगाते हैं। और जो इत्तर बचा जाते हैं वो अपने अंग पे आप लगा लीजिए प्रसादी के रूप में, जैसे मैं लगाती हूँ। उसके बाद फिर गोलू बाबू का अभी जो कपड़ा है, मतलब पोशाक है, वो धारण करेंगे। और ये पोशाक देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रही है। स्पेशली बर्थडे के लिए दीदी बना के लेके आए हैं। तो गोलू बाबू का जो दीदी है ना, मतलब चाचा के लड़की, तो वो लेके आए हैं गोलू बाबू का, मतलब बड़े पापा चाचा आप जो बोलते हो। तो गोलू बाबू रेडी हो गए हैं, पैरों में पायल, हाथों में कंगन, गले में मोती की माला, सब पहन के रेडी हो गए। और चांदी का तो आभूषण है। और गोलू बाबू का ये है चाचा, तो चाचा जी ने देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल लेके आए हैं, एकदम पेड़ से तोड़ के गोलू बाबू के लिए स्पेशली। तो गोलू बाबू श्रृंगार करके रेडी, अभी फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं हमारे गोलू बाबू, फूलों में सज रहे और बहुत सुंदर सुंदर मंद मंद ना मुस्कुरा रहे। और चाचा जी भी बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे भजन सुना रहे हैं। भजन में शॉर्ट में आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपने सुना होगा। आइए अभी आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी हरि हरि कृष्ण मुरारी आरती
और बाल भोग में देखिए हमारे गोलू बाबू क्या पा रहे हैं, गुजिया, साथ में है ये छेना का एक छेना पोड़ा मिठाई बोलते हैं, जो रसगुल्ला है लेकिन बेकिंग वाला, बेक करके रसगुल्ला बनाया जाता है। उसके बाद फिर हमने बहुत सारे नाम कीर्तन किया, मतलब आज तो आनंद ही आनंद बरस रही। ऐसे तो गोलू बाबू का जन्मदिन है, साथ में रामनवमी है और वृंदावन धाम है, यमुना रस रानी है, और क्या चाहिए आप सभी को, है ना। बोलिए श्री हरिवंश। तो बहुत सारे खिलौना चाचा जी लेके आ गए, गोलू बाबू बहुत सारे खेले। अभी थक गए थे, थोड़े टाइम भोजन वगैरह पाके जो दोपहर का भोजन मैंने करवा दिया, मैं वीडियो में शेयर नहीं करी। तो अभी गोलू बाबू लगभग 4 बज रहे हैं, गोलू बाबू जा रहे हैं कहाँ पे पता है अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने, यमुना मैया से मिलने। तो यमुना में जाएंगे, यमुना जी के उधर। फिर गोलू बाबू का नाव तैयार है, उधर गोलू बाबू रेडी होके थोड़ा सा सबके साथ भजन कीर्तन करेंगे हम, और फिर आनंद लेंगे गोलू बाबू का बर्थडे। इसी तरह से हम गोलू बाबू का आज का बर्थडे जो है मनाएंगे। तो आप आइए हमारे साथ। सबसे पहले तो हम आ गए, बोली यमुना रस रानी की जय, जय यमुना मैया की जय। तो अभी गोलू बाबू का नाव देखिए कितना सुंदर। हमने बोला हमारे प्यारे लाला का जन्मदिन है, तो नाव वाले भैया बोला ठीक है, हम थोड़ा सा बैलून से उनको डेकोरेट कर देते। और रियल वाला तो फ्लावर नहीं है उनके पास, तो कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर था, उसमें से बहुत सुंदर सा उन्होंने डेकोरेट किया। और गोलू बाबू अपना खिलौने के साथ ही आए हैं। छोटे बच्चे हैं भाई, खेलते खेलते ही तो जाएंगे। हुआ तो क्या हुआ, 2 साल का, ऐसे तो है हमारे बाबू बहुत छोटे, है ना। तो गोलू बाबू के दादाजी, बुआ और दीदी, दादा, चाचा जी, बाबा, मैया और सयोनी दीदी सब साथ में हैं। और एक चीज़ आप देखिए, गोलू बाबू बहुत खुश थे, तो थोड़ा सा कैमरा में ना गोलू बाबू का खुशी का झलक आप सभी को दर्शन मिल जाएंगे। मैं भी वीडियो एडिटिंग करने के टाइम पे मुझे दिखाई दिया। और इधर देखिए गोलू बाबू के चाचा कितना वीडियो कॉल करके सबके अपने परिवार में दिखा रहे, ये देखो गोलू बाबू आए हैं अभी यमुना मैया से मिलने, यमुना जी से मिलने। बहुत सारे लोगों से बात किया हमने बहुत। और जो नाव वाले भैया थे ना, वो भी बहुत आनंदित थे। उन्होंने बोला आज तो मेरा नाव जो है धन्य हो गए हैं लाला की चरण दर्शन करके। तो उन्होंने भी बहुत आनंद लिया हमारे साथ, हमने बहुत आनंद लिया। राधे राधे नाम का बहुत सारे कीर्तन किया। उसके बाद फिर बहुत सारे कीर्तन वगैरह करके हमने यमुना मैया का परिक्रमा लगाया, नाव से ही परिक्रमा लगाए। और उसके बाद फिर हमने गोलू बाबू के लिए एक छोटा सा केक लेके आए थे। केक तो ये नहीं है, मिल्क केक बोल सकते हैं, जो रियल वाला मेवा होता है ना, उसको मैं ऐसे ही लेके आई थी। मतलब इधर एक शॉप है, बहुत अच्छा सा दुकान है, उधर से, और हाथों की मदद से उसको गोल करके दे दिया। तो केक तो हम कट नहीं करते, लेकिन मुँह मीठा तो करना बनता है भाई। इतने सारे भक्त आए हैं, कैसे गोलू बाबू छोड़ दे अपने बर्थडे में सबको मुँह मीठा ना करके। तो इसीलिए हमने वो वाला केक जैसे बना के लेके आए थे, हाथों की मदद से उनको मतलब राउंड शेप दे दिया। और गोलू बाबू का दीदी जो है पहला निवाला उनको पवाएंगे, फिर प्रसादम करके हम सब मुँह मीठा करेंगे। साथ में यमुना मैया भी पाएंगे, हमारे जो भैया है नाव वाले भैया वो भी पाएंगे, सब मिल के हम पाएंगे। मेरा प्यारो नंदा तेरा जन्मदिन आया, मेरा प्यारो नंदा तेरा जन्मदिन आया। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हो तेरा जन्मदिनों का बधाई। वृंदावन की राधे 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 राधे। तो आइए मिलिए गोलू बाबू के दादाजी से। तो गोलू बाबू के दादाजी आए हैं गांव से, और गोलू बाबू बहुत खुश है। जन्मदिन के सबसे बड़ा उपहार जो है ये है दादाजी, मतलब गोलू बाबू के बहुत बड़े भक्त भी है, तो गोलू बाबू से मिलने भी आए हैं। और चाचा जी बोले सब अगर खिला रहे तो मैं क्यों बाकी रहूँ भाई। तो गोलू बाबू के चाचा जी ने भी खिलाए, बुआ जी, दीदी, दादा, सयोनी दीदी, मैया, बाबा, सब। लेकिन सभी को वीडियो तो नहीं दिखा पाएंगे, थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ, ठीक है ना। तो गोलू बाबू तो बहुत खुश
खुश है। गोलू बाबू प्रसाद पाए, उसके बाद फिर नहीं, गोलू बाबू भोग पाए, उसके बाद हम प्रसाद पाए। और गोलू बाबू के जो बुआ है उनका नृत्य देख के तो आपको पता ही चल गया है कि कितना खुश है। तो चलिए गोलू बाबू अभी जा रहे हैं आश्रम। तो आश्रम जाते हुए देखे कुछ बच्चे जो है सखी खेल रहे थे। तो हमने सोचा गोलू बाबू को बोलेंगे थोड़ा आपको झूला झूलना है। तो सखी जल्दी जल्दी बोले हाँ हाँ हाँ, कान्हा को हमारे पास बिठा दो, हमारे बीच में बिठा दो। ऐसे लग रहे थे जैसे ललिता जी, विशाखा जी और हमारे हित हरिवंश महाप्रभु बैठे हैं। तो तीनों के बीच में हमारे कन्हैया बैठ के बहुत सारे झूला झूले। उसके बाद फिर हमने भी थोड़ा थोड़ा झूला झूले, ये मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। ऐसा मत सोचिए जो भगवान के साथ आप झूला झूल रहे, नहीं। गोलू बाबू के गांव से जो दादाजी आए, बुआ, फिर चाचा, भाई, तो सब कब आएंगे पता नहीं, एक साथ हम मिल पाएंगे वो पता नहीं, लेकिन इस मोमेंट को हमेशा हम कैप्चर करके रखेंगे आपके साथ वीडियो के थ्रू, है ना, इसीलिए। तो देखिए गोलू बाबू बहुत आनंद हो गए। तो गोलू बाबू को गर्मी भी बहुत लग रहे थे, तो हमने सोचा चलो गोलू बाबू का भी आश्रम में रख के आते हैं। तो गोलू बाबू के बाबा अभी गोलू बाबू को लेके जा रहे थे, तभी एक सखी आए और बोले हमारे भी छोटे एक लाला है, उनको भी दर्शन करा दो। तो देखिए कितना सुंदर प्यारे दर्शन है हो गए, है ना। तो आप सभी बोलो श्री हरिवंश, राधे राधे प्रेम से। अभी गोलू बाबू जा रहे हैं आश्रम। गोलू बाबू आश्रम तो जा रहे हैं, लेकिन उधर कितने सारे मैया मिले और कितने सारे बातें करते करते जा रहे थे, पता नहीं कितने बातें रहते हैं हमारे प्यारे गोलू बाबू का अपने मैया से, वो गोलू बाबू ही जाने। और गोलू बाबू के जन्मदिन में हमें कौन मिल गया पता है आप सभी को? हमें मिल गए थे मीराबाई, जिन्होंने गिरिधारी को लेके इतना बातें किया, इतने बातें किया। मुझे तो लगा साक्षात दर्शन मिल गए हमें मीराबाई जी का। इतना सौभाग्य हमें कैसे मिला, ये गोलू बाबू और हमारे गुरुदेव की कृपा से ही हुआ। उसके बाद फिर हम आ गए हमारे प्राणधन हमारे राधिका वल्लभ से मिलने के लिए। तो उधर आके देखा, अरे बाप रे, ये तो एकदम जगमोहन में बैठे हैं, फूलों के बंगलों में। बहुत सुंदर सा दर्शन हुआ था, बहुत सुंदर। और गुलाबी गुलाबी में गुलाब में बैठे हैं मेरे प्यारे गुलाब। इतना सुंदर दर्शन हुआ। उधर थोड़ा सा हमने नाम कीर्तन किया, भजन किया, आरती हुए। उसके बाद फिर हम प्रस्थान किया अपने आश्रम के लिए। तो आइए आप भी चलिए आश्रम में और बोलिए प्रेम से राधे राधे। वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताना कमेंट पे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना। वृंदावन धाम से आप सभी को राधे राधे।